हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और उसकी एक्सरसाइज 8.1 हमने स्टार्ट कर ली है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और बाकी को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। कॉट थीटा इक्वल दे रखा है 7/8। तो आपको पहले पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो दो पार्ट्स दे रखे हैं, दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉट थीटा हमें 7/8 दे रखा है। तो आपको बार बार बताया गया है कि आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ज़रूर बनाना है। और उसमें क्योंकि ये कॉट थीटा, यहाँ कोण थीटा लिया है तो मैंने इसको थीटा लिख दिया। तो सबसे पहले फॉर्मूला कॉट थीटा क्या होता है, तरीका वही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले। ये जिसको छोले बोल रहे हैं ना, ये है कॉट। तो कॉट के लिए फॉर्मूला होता है बी ओवर पी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कोण के लिए इसको बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। इस कोण के लिए इसको बोलेंगे लंब, इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर। और ये होता है कर्ण, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको हाइपोटेन्यूज। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं तो दो साइड्स आपको जनरली दी होती हैं और जो तीसरी साइड है उसको फाइंड करना होता है। तो तीसरी साइड यहाँ पर आपको नहीं पता है। बी आपको पता है 7, पी आपको पता है 8, आपको एच नहीं पता है। तो एच आपको यहाँ पर निकालना है। तो वो जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? वो है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब एच स्क्वायर को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। बी की वैल्यू है 7 तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। पी की वैल्यू है 8 तो ये 8 स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर को फिर से लिख दिया। 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई 7 जो कि होगा यहाँ पर 49। 8 स्क्वायर यहाँ पर होगा बच्चों 64। और अगर 49 और 64 इनको ऐड कर दिया जाए तो ये आएगा 113। मतलब हमारे पास एच स्क्वायर 113 आ गया। अब मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, क्योंकि मुझे एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एच की वैल्यू चाहिए, तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, मतलब वर्गमूल। तो दोनों तरफ अगर वर्गमूल लूँ तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। तो एच स्क्वायर का वर्गमूल ऐसे लिखा गया, 113 का वर्गमूल इस तरीके से लिखा गया। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये h इक्वल आ गया आपका वर्गमूल 113। तो तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया जो कि 113 है। तो अब आपके पास तीनों साइड्स यहाँ पर आ चुकी हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है उसमें आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है। उसमें फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पर आप देख सकते हो इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो रहे हैं, एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा। ध्यान रहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। आपको ध्यान एक बार ये बता दूं कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन, कॉस एक्स सेक कॉट। ठीक है, हिंदी में उसको त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ दो ही त्रिकोणमिति अनुपात दिए हुए हैं, साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा। पहले आप इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लें। तो मैं फाइंड करता हूँ सबसे पहले साइन थीटा को। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको यहाँ से मिलेगा। ये सबसे पहले जो एस लिखा हुआ है ना, ये है साइन और ये है सेक। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी ओवर एच। तो साइन थीटा यहाँ लिखेंगे पी ओवर एच। पी आप देखेंगे कितना है 8, तो हम इसकी जगह हमने 8 लिख लिया है पी की जगह, और एच की जगह लिख लिया हमने 113। तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ।
अब कॉस थीटा का फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। ये जो सोना चांदी तोले में ये चांदी जो होता है ना, ये इसका मतलब कॉस होता है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास B/H। तो B/H, B कितना है, यहाँ से देखो, B है 7 और H कितना है 113। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों को यहाँ पर हम पुट करते हैं। ठीक है, कहाँ पुट करेंगे, ये साइन थीटा की जगह तो 8/113 रख लेते हैं और कॉस थीटा की जगह हम 7/113 को रख लेते हैं। तो पुट करते हैं यहाँ पर। तो मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। लिख लिया मैंने क्वेश्चन को फिर से। साइन थीटा और साइन थीटा की जगह यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो 8/√113 लिख लेता हूँ। तो 1 प्लस 8/√113, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 8 इसकी जगह √113 लिख लिया ऐसे। नीचे यह है 1 प्लस कॉस थीटा, तो तुम लिखोगे 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे 7/√113, 7/√113, ये हमने लिख लिया। और इसके लिए कॉस थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा कहाँ पर है, ये रहा ना, तो 1/113। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू तो एक जैसी रहेगी, साइन थीटा की एक जैसी रहेगी। तो हमारे पास ये कुछ बन के तैयार हो गया। इसको सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब अंश में ये है, हर में ये है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आपका लगेगा a+b मल्टीप्लाई a माइनस बी, जो कि होता है a² माइनस b²। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो इस पूरे के बदले तुम्हें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं। तो इस पूरे के बदले कुछ ऐसा लिखेंगे, पहले a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास इतना। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इसी फॉर्म में है, a+b, a माइनस b, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा a² माइनस b²। तो 1 प्लस 7/√113, 1 माइनस 7/√113 को हम लिखेंगे 1² माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का काम है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 8 स्क्वायर कितना हो गया हमारा 64। देखो ये स्क्वायर इन दोनों के लिए है, 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाता है। किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर का जब स्क्वायर करते तो स्क्वायर उसके रूट को काट देता है, तो क्या बचा आपके पास 113। ऐसा ही कुछ नीचे भी करना है। 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, ये माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49, √113 हो गया आपका 113। ये समझ में आ गया होगा, नीचे 1 नीचे 1 हमने ऐसे करें। तो जिनको एलसीएम लेने में दिक्कत होती है उनके लिए फिर मैंने नीचे जो 1 लगा दिया। अब सॉल्व करते हैं। तो 113 और 1 का एलसीएम कितना हुआ 113। 113 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 113 आएगा, माइनस इस 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64। ठीक है, नीचे भी करते हैं ऐसा। 113 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आएगा, 113 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113, माइनस 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। ठीक है, अब 113 को 64 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 49/113। ठीक है, और यहाँ पर 113 माइनस 49 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 और नीचे है 113। ये 113 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 49/64। तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे तो उसमें हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो कॉट थीटा निकाल लेते हैं, फिर उसके स्क्वायर को निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास पहला पार्ट था। तो सेकंड पार्ट अब करते हैं। तो पहले कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं, यहीं से निकलेगी कॉट थीटा। कॉट थीटा तो वैसे दे रखा था आपको ऑलरेडी ना
क्वेश्चन वही दे रखा था कॉट थीटा, और कॉट थीटा कितना है 7/8 है ना, तो कॉट थीटा आपका 7/8 है, पर आपको कॉट थीटा की नहीं इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा की। तो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ 7/8 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, है ना। कॉट थीटा 7/8 है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, मतलब इसको भी स्क्वायर दे दो, इसको भी स्क्वायर दे दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा नीचे लिख दिया, इक्वल टू का इक्वल टू लिख दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। यह आंसर आपके पास आ गया 49/64। तो ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।